हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, और इसका जितना भी PDF है मैं आप सभी को प्रोवाइड अभी आधे या 1 घंटे में कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डॉक्टर वेस्ट मेथड। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो इस विधि को बनाए उस वैज्ञानिक का नाम है, राइटर का नाम है, वो है डॉक्टर MP वेस्ट। ठीक है, इन्होंने इस मेथड में क्या बताया है सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, हिंदी में। ठीक है, जो आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड है इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो रीडिंग पे किया गया है। ठीक है, इसमें बोला जाता है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज या कुछ भी सीख रहे हो तो केवल और केवल आप बहुत तेज मतलब रीडिंग पढ़ने पर ज़्यादा जोर देंगे तो वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि आप कुछ भी पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तो आप डायरेक्टली बोलना भी सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे एंड वो आपको प्राप्त भी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है इसमें, जैसे कि जो आपके ये डॉक्टर MP वेस्ट है, इन्होंने 2 बुक्स लिखे हैं, बाइलिंगुअल और लर्निंग टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो ये डॉक्टर वेस्ट मेथड होता है ये सेल्फ एजुकेशन होता है। सेल्फ एजुकेशन क्यों? क्योंकि इसमें आपको टीचर्स की आवश्यकता नहीं होती है कि कोई भी बालक, इसमें बोला जाता है अगर कोई भी बालक सेल्फ एजुकेशन यानी खुद से पढ़ के कुछ भी याद करता है तो वो आसानी से उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई टीचर की रिक्वायर करना पड़े तभी आप इसको सीख सकेंगे या किसी भी लैंग्वेज को। इसमें बोला जाता है कि आपको सेल्फ एजुकेशन यानी पढ़ के आप किसी भी चीज को सीख सकते हो। ठीक है, तो आप सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये सेल्फ एजुकेशन है। ठीक है, टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर इन्होंने जो आपके डॉक्टर MP वेस्ट है, अब देखिए डॉक्टर वेस्ट इन्होंने 2 टाइप्स बताया है रीडिंग के। ठीक है, पहला तो ओरल हो जाता है, दूसरा साइलेंट। मतलब इन्होंने बताया है कि आपका जो पढ़ने की योग्यता है वो 2 तरीके से होना चाहिए। एक तो ओरल यानी कुछ भी पढ़ रहे हो आप तो तेज से पढ़ सकते हो, या फिर साइलेंट मतलब धीरे धीरे से भी पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है? ओरल यानी किसी भी टॉपिक या किसी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं आप तो आपको जोर से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देख सकते हो अगला आपका जो टॉपिक है वो है रीडिंग हैबिट डेवलपमेंट। यानी इस मेथड से सबसे ज़्यादा जो आपका डेवलप होता है वो होता है रीडिंग। ठीक, क्योंकि इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को बहुत तेज़ से और पढ़ते हो बार बार, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप बोलना भी सीख जाएंगे, ठीक है, लिखना भी सीख जाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इस टॉपिक में आपको पढ़ने पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक कह रहा है कि इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशन एंड ब्रदरहुड एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन लार्ज आवर विजन। मतलब जैसे कि क्या होता है कि क्या होता है ना, ये कह रहा है कि जो इंग्लिश होता है वो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में बहुत ही मतलब भाईचारा संबंध बनाने में हेल्प करता है। क्यों? जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी देश में या कोई भी सबका एक मदर टंग होता है, ठीक, मातृभाषा होता है। लेकिन जो इंग्लिश है, हर एक देश का नागरिक अगर वो कहीं जा रहा है तो वो किसी अदर वे से इंग्लिश में बात करेगा तो वो भी बात करेगा। लेकिन अगर आप उसके मातृभाषा में या फिर वो अपने मातृभाषा में बात करेगा तो फिर वो संबंध नहीं बन पाएगा। जैसे कि आप ही देख लो, जैसे कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे जो मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक, तो वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं। तो क्या है,
जो उनका कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। तो इसके थ्रू ही हमारा और अदर देश का संबंध बन पाता है। तो इसलिए कह रहा है कि इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशन, जो आपका इंग्लिश है वो अदर मतलब अंतर्राष्ट्रीय देश से संबंध बनाता है, भाईचारा संबंध रखता है। अगला कह रहा है कि इंग्लिश इज अ शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग, जो आपका ये विधि है ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक, इस विधि के थ्रू आप जो इंग्लिश है आसानी से सीख सकते हो, जैसे कि रीडिंग, स्पीक, राइट, मतलब आप पढ़ना जान जाएंगे तो बोलना भी जान जाएंगे, और अगर बोलना जान जाएंगे तो फिर लिखना भी जान जाएंगे। फिर कह रहा है कि इट इम्बाइड द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह अंग्रेजी भाषा की आदर्श संरचना, ठीक, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना का अनुकरण करता है। फिर देखिए यहाँ कह रहा है कि प्रमोट रीडिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो ये आपका मेथड होता है किसको प्रमोट करता है, तो रीडिंग को, यानी पढ़ने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस। ठीक, फिर आप यहाँ पॉइंट्स टू पॉइंट्स मैंने लिखा है, नो टीचर इज़ नीडेड, मतलब आपको टीचर की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो है ये आपका मेथड है ये सेल्फ है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि इनहेंस वोकैबुलरी, यानी आपका जो शब्दावली है इसमें भी वृद्धि होती है। ठीक है, फिर आप देख सकते हो ग्रामर इज नॉट इम्पोज्ड ऑन चिल्ड्रेन, यानी आपका जो व्याकरण विधि है ये किसी भी स्टूडेंट पे थोपा नहीं जाता है। ठीक है, इसका मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि रीडिंग दिस मेथड ब्रिंग्स इंटरेस्ट इन लिटरेचर, यानी आपका जो ये पद्धति है ये साहित्य में भी रुचि लाती है, क्योंकि आपको पता है साहित्य होता है तो उसमें क्या होता है, पढ़ना होता है, और जब इस मेथड से आप पढ़ेंगे तो आपकी जो रुचि है वो लिटरेचर में भी आएगी, मतलब साहित्य में भी आएगी, और उसका भी डेवलप होगा। किसका, तो साहित्य में रुचि आपका विकसित होगा। अब देखिए कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ कमियाँ भी होती है हर एक चीज़ में, तो इसका भी ये मेरिट था। अब डीमेरिट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है ना कि आपने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले बोला जाता है कि आप स्पीकिंग करो, फिर राइटिंग करो। अभी हम इसके पहले हमने डिस्कस किया था, तो उसमें ये सीखा था कि सबसे पहले तो हमें बोलना चाहिए। ठीक, अगर हम बोलना सीख जाएंगे तो हम आसानी से, ओरल वाला हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए इसमें ये सब कुछ इग्नोर कर दिया गया है, ना ही आपको स्पीकिंग करना है, ना ही राइटिंग करना है, ना ही लिसनिंग यानी सुनना है। आपको केवल और केवल इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो करना है रीडिंग को। तो इसका मतलब ही है, क्योंकि जो आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड है ये प्रमोट करता है रीडिंग को। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज और एनीथिंग जस्ट बाई रीडिंग, मतलब ये कभी नहीं हो सकता है कि आप केवल पढ़ के किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हो, सीख सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। केवल अब बताइए खुद ही, हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं और हमें कुछ भी ना समझ में आए कि है क्या और नहीं क्या, तो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना होगा, उसके बाद उसे क्या है और क्या नहीं है, उसके बाद हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, तभी हम इंग्लिश लैंग्वेज या अदर्स कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक, तो ये कमियां हो गई। अगर कमियां पूछे आपके एग्जाम में तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें इग्नोर कर दिया जाता है स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, प्लस आप ये भी लिख सकते हो कि ये इम्पॉसिबल है कि हम केवल पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि केवल हम पढ़ के और इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड है। ठीक है, तो एक तरीके से अच्छा भी है जैसे कि, और एक तरीके से इसमें कुछ कमियां भी है। तो ये है डॉक्टर वेस्ट मेथड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।